पारस के अलावा इस वक्त अमन को विद्युत और शिवन्या को एक साथ देखकर सबसे ज्यादा जलन हो रही थी। मैं शिवन्या को पसंद करता हूं। ये विद्युत इतनी आसानी से हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। अमन ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए मन ही मन कहा। कुछ देर के बाद विद्युत और पारस के बीच मुकाबला शुरू हो गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। पारस दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसकी वजह से ऑडियंस और प्लेयर्स में मौजूद सभी लड़कियों की नजर उस पर ही थी। वो सब पारस को फाइट करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थी। पारस अपनी स्पीड से बहुत से काबिल मार्शल आर्ट प्लेयर्स को हरा सकता था, लेकिन विद्युत भी स्पीड के मामले में कुछ कम नहीं था। लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक, विद्युत ने कहा। विद्युत ने अपनी स्किल्स और स्पीड का इस्तेमाल किया। विद्युत ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसकी स्पीड भी देखने लायक थी। हैया! वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। विद्युत की स्पीड देखकर पारस भी हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विद्युत उसे कांटे की टक्कर दे पाएगा। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? पारस फाइट के दौरान मन ही मन बड़बड़ाया। उसे लगता था कि स्पीड के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे टक्कर देने एक नया मार्शल आर्ट प्लेयर आ गया था। विद्युत की बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक और ऑफेंसिव स्किल्स भी कुछ कम नहीं थी। फाइट के दौरान विद्युत ने अपनी एक उंगली को हवा में घुमाना शुरू कर दिया और फिर वो ऊंची आवाज में बोला, स्टार फिंगर टेक्निक। विद्युत की टेक्निक से उसकी सारी इनर स्ट्रेंथ उसकी एक उंगली में इकट्ठा हो गई थी। विद्युत ने जैसे ही पारस को बिना छुए अपनी उंगली को हवा में घुमाया तो पारस को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अचानक उसने बचने के लिए अपना एक हाथ आगे कर दिया, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। इसके साथ ही उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। मेरा हाथ, पारस ने कहा। मैं विद्युत से बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन फिर भी इसने मुझे कैसे हरा दिया? ये कहते हुए पारस की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते वो जमीन पर बैठ गया कि तभी उसे एक दमदार हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। विद्युत इस वक्त उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत मजा आया, लेकिन अफसोस मुझे चैलेंज करने का तुम्हारा डिसीजन गलत था। तुम मुझसे हार चुके हो। विद्युत ने बड़ी बहादुरी से पारस के अंदर खामियां ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो उसे हराने में कामयाब रहा। विद्युत की बात सुनकर पारस मायूस होते हुए बोला, मैं हार मानता हूं। वो अब और फाइट के काबिल नहीं था। यहां अमन भी विद्युत की स्टार फिंगर टेक्निक देखकर दंग रह गया था। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। स्टार फिंगर टेक्निक क्लाउड फिंगर टेक्निक जैसी ही थी। विद्युत को स्टार फिंगर टेक्निक भी आती है। अमन मन ही मन बड़बड़ाया। अमन को अच्छी तरह याद था, एक बार उसके डैड सतीश ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें क्लाउड फिंगर टेक्निक सिखाने वाला हूं। ये एक पावरफुल पीक लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक है। इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम अपने अपोनेंट को आसानी से हरा पाओगे। अगर कोई प्लेयर तुम्हें हराना चाहता है तो उसे स्टार फिंगर टेक्निक आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। अब तो उन दोनों के पास ब्राउन बेल्ट थी और विद्युत को स्टार फिंगर टेक्निक भी आती थी। वो अमन को कांटे की टक्कर देने वाला था। सतीश की कई बातें अमन के कानों में गूंज रही थी। मुझे भी स्टार फिंगर टेक्निक सीखनी चाहिए थी, अमन उदास होते हुए बोला। तभी उसे सतीश की कही बात याद आ गई। सतीश ने कहा था कि स्टार फिंगर टेक्निक को सीखना बहुत मुश्किल होता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो इससे किसी भी मार्शल आर्ट प्लेयर का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। मैं भले ही एकेडमी का हेड ट्रस्टी हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह टेक्निक सीखने की सलाह नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें लाइब्रेरी से इस किताब को चुनने दूंगा। वो सतीश ही था जिसने अमन को स्टार फिंगर टेक्निक सीखने से मना किया था। अमन को ऐसा लग रहा था मानो उसके डैड ने उसके साथ नाइंसाफी की हो। अमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी इसके बगल में बैठे प्लेयर अंकुश ने कहा, अमन ये देखकर लगता है कि विद्युत अभी स्टार फिंगर टेक्निक के दूसरे लेवल पर ही पहुंचा है। अगर ये थर्ड लेवल तक पहुंच गया तो मुश्किल हो जाती।
अंकुश की बात सुनकर अमन ने राहत की सांस ली। विद्युत ने स्टार फिंगर टेक्निक से पारस को अपने एक ही अटैक में हरा दिया था। इस बात से ऑडियंस काफी हैरान रह गई थी। आखिर ये प्लेयर कौन है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? वहां मौजूद एक आदमी ने कहा। हाँ, जरूर ये कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तभी तो इसने पारस को एक ही अटैक में हरा दिया। दूसरे आदमी ने कहा। पिछले साल पारस 4th आया था, लेकिन अब पारस को हराने के बाद विद्युत उसकी जगह लेने के लिए तैयार था। पुलकित, देवांश, चाहत के चेहरे इस वक्त देखने लायक थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत जीत चुका था। वो सब मानो शौक में थे। विद्युत जीत गया। अचानक शिवन्या एक्साइटेड होते हुए बोली। वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए जोर जोर से तालियां बजाने लगी। विद्युत सच में बहुत स्ट्रांग है। ये भी सिर्फ 14 साल का है और देखो इसने कितनी आसानी से पारस को हरा दिया। रिधिमा विद्युत की तरफ देखते हुए बोली। उसे अब इस इवेंट को लेकर थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अब उनके बीच एक नया प्लेयर आ गया था। अब पारस को हराने के बाद विद्युत वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने शिवन्या को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया, है ना? विद्युत, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कितने स्ट्रांग हो और तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम कितने टैलेंटेड और पावरफुल हो। शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली। तभी विद्युत को महसूस हुआ कि कोई उसे घूमते हुए देख रहा है। जब उसने कुछ दूरी पर बैठे अमन की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। अमन इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। विद्युत ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाने लगा। उसे लग रहा था कि अमन उसे शिवन्या का कंपेटिटर समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विद्युत अमन को कोई सफाई नहीं देना चाहता था। वैसे भी अब वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसे अमन से डरने की जरूरत नहीं थी। विद्युत और पारस की फाइट के बाद इवेंट को आगे बढ़ाया गया। अब मार्शल आर्ट प्लेयर्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। तभी एक प्लेयर ने आगे बढ़कर रिधिमा को चैलेंज कर दिया। रिधिमा ने एक बार फिर उस प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया। वो किसी भी प्लेयर का हौसला नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए जो भी प्लेयर उसे चैलेंज कर रहा था वो हंसकर उसका सामना कर रही थी। फाइट जीतने के बाद रिधिमा स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और अपनी स्किल्स और टेक्निक्स सबको दिखाने लगी। उसके स्टेज पर आते ही सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के दिल की धड़कनें मानो थम सी गई थी। अगर रिधिमा और अंकुश का सामना होता तो वो उसे करीब 3 अटैक्स में ही हरा देती। उसके सामने पुलकित और देवांश भी टिक नहीं पाते। रिधिमा पारस के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। विद्युत उसकी स्किल्स देखते हुए बोला। अगर उसकी सुंदरता की बात की जाए तो वहां मौजूद लड़कियों में से वो सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो पिछले साल प्लेयर समिट इवेंट में वो सेकंड आई थी। वो अमन से एक कदम आगे थी। अपनी स्किल्स दिखाने के बाद रिधिमा ने मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखा और कहा, अमन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्या मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। रिधिमा की बात सुनकर अमन मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। पिछले साल मैं तुमसे हार गया था। हमारे बीच मुकाबला होना ही चाहिए, लेकिन तुम अभी अभी फाइट करके हटी हो। ऐसे में मेरे साथ फाइट करना फेयर नहीं होगा। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम फाइट शुरू करेंगे। ठीक है अमन, रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली। इसके बाद अमन ने रिधिमा की फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? रिधिमा, मुझे स्टेज पर जाना है। मैं अमन के साथ फाइट करूंगा, एक पतले दुबले यंग से प्लेयर ने कहा। ठीक है आदित्य, लेकिन जरा संभल कर, रिधिमा ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद आदित्य स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और बोला, अमन, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। आदित्य की आंखों में एक अलग जुनून नजर आ रहा था। वो किसी से कम नहीं था, उसके पास ब्लू बेल्ट थी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे कितने अटैक्स झेल सकते हो।
अमन धीमे से हंसते हुए बोला और फिर अपनी पूरी रफ्तार से स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। कंपटीशन को चलते हुए काफी वक्त हो गया था। अब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा था, जिसकी वजह से पवेलियन के आसपास की लाइट्स ऑन कर दी गई थी। अब वहां चारों तरफ लाइट्स की रोशनी फैल गई थी। अमन ने हाई रैंक मार्शल आर्ट शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आदित्य खुद भी अमन को अपने पास आते हुए देख नहीं पाया था। लेकिन वो अमन के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और ऊंची आवाज में बोला, विंड पाम टेक्निक। देखते ही देखते उसकी हथेली से एक अजीब सी हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। हैया! आदित्य ने अमन पर अटैक करते हुए आगे कहा, लेकिन वो अमन को छू तक नहीं पाया, क्योंकि अमन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को आसानी से डिफेंड कर रहा था। पलक झपकते ही वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कहां चला गया? अचानक आदित्य सामने देखते हुए बोला। उसे अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही अमन आदित्य पर पीछे से अटैक करने लगा तो आदित्य अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करते हुए बोला, विंड पाम रिवर्स टेक्निक। आदित्य अमन के अटैक का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या आदित्य अमन के अटैक का सामना कर पाएगा? अगर अमन जीत गया तो अगला प्लेयर कौन होगा जो उसके साथ फाइट करने की हिम्मत करेगा? आदित्य और अमन के बीच हुई तकरार की वजह से कुछ देर के लिए वहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। यहां आदित्य ने अमन के अटैक को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपना हाथ हिला नहीं पा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने कहा। वो अपनी पूरी ताकत से अमन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो हिल तक नहीं पा रहा था। अब आदित्य के माथे से पसीना टपकने लगा था। आदित्य चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो जान गया था कि अमन उससे कई गुना स्ट्रांग है। यहां पारस ने आदित्य और अमन को फाइट करते हुए देखा और कहा, शैडो स्टेप टेक्निक एक हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसे अमन ने उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया है। तभी तो आदित्य हिल तक नहीं पा रहा है। अमन को देखकर लगता है कि उसने इस इवेंट के लिए अच्छी खासी तैयारी की है। मैं हार मानता हूं, आदित्य ने मायूस होते हुए कहा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और कौन है जो मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है? अमन ने स्टेज के बीचों बीच खड़े होते हुए कहा। वो इस वक्त किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, एक ब्लू बेल्ट पहने मार्शल आर्ट प्लेयर ने कहा। तुम्हें 3 अटैक्स में ही हरा दूंगा, अमन हंसते हुए बोला। इसके बाद उन दोनों प्लेयर्स के बीच मुकाबला शुरू हो गया। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे। अमन अपनी पूरी रफ्तार से उस मार्शल आर्ट प्लेयर पर अटैक कर रहा था। सामने वाले प्लेयर ने जैसे तैसे अमन के 2 अटैक्स का सामना कर लिया, लेकिन उसके तीसरे अटैक पर वो हवा में कुछ मीटर तक उड़ता हुआ जमीन पर जाकर गिरा। उस प्लेयर को हराने के बाद अमन किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। अब उसने गौरव की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, और कौन है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है? रिधिमा इस वक्त अमन की तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसके बगल में बैठे गौरव ने अमन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था। इससे आगे कि अमन गौरव को चैलेंज कर पाता, अचानक रिधिमा अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हूं। इसके बाद उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे। पहला अटैक अमन ने किया, जिसे रिधिमा ने बड़ी ही बहादुरी से डिफेंड कर लिया। वो देखो, मुझे लगता है रिधिमा स्नेक बॉडी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। ये एक यूनिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है। इससे प्लेयर अपोनेंट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहत ने कहा। बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स और स्ट्रेंथ के मामले में रिधिमा, राहुल और विद्युत से भी आगे थी।
इसके साथ ही रिधिमा की स्पीड पारस से कुछ कम नहीं थी। वो भी एक ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर थी। अब अमन ने शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो इस टेक्निक को इसके पीक लेवल पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिधिमा उसके हर अटैक से खुद को बचा रही थी। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ फाइट करते रहे। अमन हार मानने को तैयार नहीं था, वहीं रिधिमा भी कुछ कम नहीं थी। क्लाउड फिंगर टेक्निक, अचानक अमन ने ऊंची आवाज में कहा। इस बार वो अपनी सबसे बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता था। वो इस फाइट को और ज्यादा देर तक खींचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। जैसे ही अमन ने ये कहा तो अचानक आसमान में नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। रिधिमा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी अमन ने उस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। वो इस बार अमन के अटैक का सामना नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गई। वो जानती थी कि अब वो अमन से और फाइट नहीं कर सकती, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, पिछले साल से अब तक तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव हुआ है। मैं तुम्हारी क्लाउड फिंगर टेक्निक और शैडो स्टेप टेक्निक से काफी इंप्रेस हुई हूं। मुझे लगा नहीं था कि तुम पीक लेवल की टेक्निक्स को फाइट के दौरान इतनी बखूबी से इस्तेमाल करोगे। वहां मौजूद सब लोग फाइट खत्म होने के बाद एक बात तो जान गए थे कि अमन इस बार मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरा था और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया था। शायद अब उसे सिर्फ गौरव ही हरा सकता था। रिधिमा को हराने के बाद अमन का अगला टारगेट गौरव ही था। वो अब गौरव के साथ फाइट करना चाहता था। और कौन है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है? किसमें इतनी ताकत है जो मुझे हरा सके? अमन ने भीड़ में अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा और फिर उसकी नजरें गौरव पर जाकर टिक गई। सब लोग जानते थे कि रिधिमा को हराने के बाद अमन गौरव को ही चैलेंज करेगा, इसलिए सब लोग गौरव की तरफ ही देख रहे थे। अचानक सबने गौरव का नाम पुकारना शुरू कर दिया, गौरव, गौरव। जैसे ही गौरव ने अपना नाम सुना तो उसने धीमे से अपनी आंखें खोली और फिर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तुम फिर से मुझे चैलेंज कर रहे हो। देखना इस बार भी तुम मुझसे हार जाओगे। तुम्हें 10 अटैक्स में हरा दूंगा, गौरव धीमी आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। सिर्फ 10 अटैक से गौरव क्या कर रहा है? विद्युत ने कहा। विद्युत भी इस वक्त थोड़ा हैरान था। तभी चाहत ने उसे समझाते हुए कहा, गौरव का लकी नंबर 10 है। वो हमेशा 10 अटैक्स में फाइट को खत्म कर देता है। ये बात सुनकर विद्युत ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, सिर्फ 10 अटैक्स? हाँ, आज से पहले कोई भी प्लेयर गौरव के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया है। गौरव उन्हें पूरे 10 अटैक्स में हराकर फाइट जीत जाता है। वो अपने सामने वाले प्लेयर को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं देता, चाहत ने आगे कहा। सब जान गए थे कि अब गौरव मैदान में उतरने वाला है। इवेंट भी बस कुछ देर बाद खत्म होने ही वाला था। पिछली बार प्लेयर समिट का विनर गौरव था, जिसकी वजह से वो शहर में काफी फेमस था। गौरव, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अमन ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा। उसकी आंखों में गौरव के साथ फाइट करने का जुनून साफ नजर आ रहा था। पर अमन, तुम बहुत देर से फाइट कर रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अचानक रिधिमा अमन की तरफ देखते हुए बोली। अमन काफी देर से फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो गई थी। अगर इस वक्त उसने किसी और को चैलेंज किया होता तो वो आसानी से उसका सामना कर लेता, लेकिन इस वक्त उसके सामने और कोई नहीं बल्कि सबसे स्ट्रांग प्लेयर गौरव खड़ा हुआ था। वैसे भी अमन पिछले साल गौरव से हार गया था। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। रिधिमा की बात सुनकर अंकुश ने अमन से कहा, अमन तुम रेस्ट करो, मैं गौरव के साथ फाइट करता हूं, इससे तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अमन ने विद्युत की जगह इनविटेशन कार्ड अंकुश को देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए अंकुश भी अमन की मदद करना चाहता था। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, गौरव बहुत स्ट्रांग है।
अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अमन ने कहा। नहीं, मैं गौरव से फाइट करूंगा, अंकुश ने पूरी हिम्मत के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अमन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। गौरव, मेरा अटैक से बचकर दिखाओ, अंकुश ने यह कहा और उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। अंकुश अपने हाथ में एक धारदार तलवार लिए गौरव पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहां दूसरी तरफ गौरव बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अंकुश के अटैक की परवाह ही ना हो। गौरव के हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसके ऐसे बर्ताव से सब समझ गए कि वो अंकुश को अपना कंपटीशन नहीं मानता है। अंकुश ने अपनी तलवार से गौरव के कंधे पर अटैक किया, लेकिन तभी गौरव ने अपना एक हाथ हवा में उठाया, जिसकी वजह से तलवार की नोक गौरव के हाथ से जा टकराई और देखते ही देखते गौरव की इनर स्ट्रेंथ की वजह से वो तलवार चूर चूर होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर अंकुश का खून खौलने लगा था। इसके बाद गौरव ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अपनी 50% इनर स्ट्रेंथ के साथ अंकुश पर अटैक किया। अंकुश उसका एक अटैक झेल नहीं पाया और हवा में उड़ता हुआ दूर जमीन पर जाकर गिरा। गौरव का अटैक इतना दमदार था कि अंकुश के मुंह से खून निकलने लगा था। उसे गौरव की ताकत का अंदाजा नहीं था। गौरव ने एक ही झटके में अंकुश को हरा दिया था। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद अमन ही नहीं बल्कि बहुत से होनहार प्लेयर्स के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ज्यादातर लोगों को गौरव से यही उम्मीद थी। आखिरकार वो प्लेयर्स समिट का विनर जो था। यहां विद्युत भी चुपचाप बैठा गौरव को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने अपनी चमकती हुई आंखों से गौरव के अटैक को स्लो मोशन में जरूर देखा था। विद्युत को ऐसा लग रहा था मानो गौरव के पास भी उसके जैसी ही शक्तियां हो। विद्युत ने महसूस किया कि गौरव की स्किल्स उस लड़की से मेल खा रही थी जिसे उसने जंगल में देखा था। विद्युत यह भी जानता था कि वो लड़की गौरव से भी ज्यादा स्ट्रांग थी, पर अब तक वो उस लड़की का पता नहीं लगा पाया था। अंकुश को हारते हुए देखकर अमन ने अपने माथे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन तभी पुलकित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमन, मैं गौरव को संभालता हूं, तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो। अब मैदान में गौरव और पुलकित एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। पुलकित ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज में कहा, स्काई हाउलिंग फिस्ट टेक्निक। हाँ! पुलकित ने गौरव पर अटैक करते हुए कहा, लेकिन इस बार भी गौरव को अपने अपोनेंट के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। अब सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मैदान में उतर चुका था। क्या कोई प्लेयर गौरव को हरा पाएगा? क्या पुलकित गौरव के सामने ज्यादा देर टिक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। पुलकित हाई रैंक मार्शल आर्ट स्किल के पीक लेवल को इस्तेमाल करके गौरव पर अटैक करना चाहता था। इसके साथ साथ उसने अपनी स्पीड को भी दुगना कर दिया था। अब वो अपनी इनर स्ट्रेंथ और बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गौरव पर अटैक करने लगा। तभी गौरव ने कहा, ब्रेकिंग विंड फिंगर टेक्निक। इतना कहकर गौरव ने हवा में अपनी उंगली को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो पुलकित को महसूस हुआ कि उसका हाथ सुन पड़ने लगा है। ब्रेकिंग विंड फिंगर टेक्निक है ये तो, एक प्लेयर हैरान होते हुए बोला। मुझे भी ब्रेकिंग विंड फिंगर टेक्निक आती है, लेकिन गौरव की टेक्निक इतनी पावरफुल कैसे है? दूसरे प्लेयर ने कहा। अब सभी प्लेयर्स आपस में गौरव के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पुलकित ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया ताकि वो गौरव के अटैक से खुद को बचा सके। अब पुलकित बस खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। वो गौरव के अटैक्स झेल नहीं पा रहा था। गौरव ने उस पर अभी सिर्फ दूसरा अटैक किया था। ऐसे ही अटैक्स की गिनती बढ़ती गई। सब लोग एक बात से हैरान थे कि गौरव इस वक्त अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर स्ट्रेंथ से पुलकित पर अटैक कर रहा था। यहां पुलकित के पसीने छूटने लगे थे।
गौरव का सामना करने के लिए पुलकित को अपनी पूरी 100% एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, वरना वो गौरव के अटैक से खुद को बचा नहीं पाता। जैसे ही गौरव ने 5वीं बार पुलकित पर अटैक किया तो उसके दोनों हाथ पूरी तरह सुन पड़ गए। वो अब खुद को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। अब मैं खुद को डिफेंड कैसे करूंगा? मैं अपने हाथ तक हिला भी नहीं पा रहा हूं, पुलकित घबराते हुए बोला। अचानक गौरव ने एक बार फिर उस पर अटैक किया, लेकिन इस बार उसने मिडिल रैंक स्किल का इस्तेमाल किया था। उसने पुलकित के हाथ पर एक जोरदार किक मारी। आह! पुलकित जोर से चिल्लाया और दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पुलकित इस वक्त गहरी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो अब गौरव के साथ और फाइट नहीं करना चाहता था। गौरव ने सभी स्किल्स को उनके मिडिल लेवल पर इस्तेमाल किया था। अगर वो अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करता तो न जाने पुलकित का क्या हाल होता। पिछली बार भी गौरव ने मिडिल लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को हराया था। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो उसके अटैक्स का सामना कर पाए। एक मार्शल आर्ट प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। मुझे तो पूरा यकीन है इस बार भी गौरव ही जीतेगा, दूसरे प्लेयर ने कहा। गौरव स्टेज के बीचों बीच खड़े होकर पुलकित को देख रहा था। वो इस वक्त बहुत शांत दिखाई दे रहा था। जहां एक तरफ पुलकित के पसीने छूटने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों के बीच कोई मुकाबला ना हुआ हो। पुलकित को हराने के बाद ऐसे ही कई और टैलेंटेड मार्शल आर्ट प्लेयर्स ने गौरव को चैलेंज किया, लेकिन वो सभी एक एक करके उससे हार गए। यहां तक कि पारस भी उसके सामने टिक नहीं पाया। गौरव ने उसे सिर्फ 7 अटैक्स में हरा दिया था, और ये सब गौरव अपने एक हाथ से कर रहा था। उसका दूसरा हाथ पॉकेट में था। गौरव की इतनी सारी फाइट्स देखने के बाद विद्युत हैरान होते हुए बोला, यकीन नहीं होता गौरव इतना स्ट्रांग है। गौरव को 6 ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती थी जिन्हें वो उनके पीक लेवल तक सीख चुका था। यहाँ इवेंट को देखने बहुत से लोग आए हुए थे। सबका ध्यान इस वक्त फाइट पर था। इतने सारे लोगों के बीच एक कोने में पेड़ के पास 2 अनजान लोग खड़े हुए थे। अंधेरा होने की वजह से उनके चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये प्लेयर तो बहुत ही स्ट्रांग है। इसने मिडिल रैंक की मार्शल आर्ट्स टेक्निक को उनके पीक लेवल तक पहुंचा दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस शहर में इतने टैलेंटेड मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी हैं। अगर ये इवेंट हमारे वहां होता तो ये प्लेयर 10th नंबर पर आता, वहां खड़े एक आदमी ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भले ही इस प्लेयर के पास ब्लैक बेल्ट नहीं है, लेकिन इसके फाइट करने का तरीका तो देखो, दूसरे आदमी ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त सबका ध्यान इवेंट पर था, जिसकी वजह से किसी ने भी उन दोनों आदमियों पर ध्यान नहीं दिया। अब कोई भी प्लेयर गौरव को चैलेंज नहीं करना चाहता था। किसी में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो सब अमन और गौरव को फाइट करते हुए देखना चाहते थे। वहां मौजूद प्लेयर्स को पूरा यकीन था कि सिर्फ अमन ही गौरव का सामना कर सकता है। तभी गौरव भी अमन और उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ देखने लगा। उसे भी अब अमन का इंतजार था। उसे देखकर अमन स्टेज पर आया और बोला, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। उसने गौरव को फाइट करते हुए देखा था। अमन जान गया था कि गौरव को हराने के लिए उसे अपनी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। इस बार अमन गौरव से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। गौरव ने भी काफी प्लेयर्स के साथ फाइट की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसे देखकर अमन मुस्कुराते हुए बोला, अगर हारने से पहले तुम थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर गौरव हंसते हुए बोला, मुझे रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे अटैक से बचकर दिखाओ। अमन अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे थे। सब अमन और गौरव की फाइट देखने के लिए बेताब थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर उन दोनों की फाइट का अंजाम क्या होगा। वहां एक कोने में खड़े वो दोनों आदमी भी इस वक्त स्टेज की तरफ ही देख रहे थे। शैडो स्टेप टेक्निक, अमन ने कहा। इतना कहकर अमन गौरव की तरफ बढ़ा। बहुत से लोग अमन की रफ्तार की वजह से उसे देख नहीं पा रहे थे।
उसने अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल किया था। यहां दूसरी तरफ गौरव ने अमन को अपनी नजदीक आता हुआ देखकर गहरी सांस ली और देखते ही देखते उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। इससे पहले उसने सभी प्लेयर्स के साथ अपने एक हाथ से फाइट की थी, लेकिन इस बार वो अमन का सामना करने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने वाला था। अमन गौरव की तरफ बढ़ रहा था और गौरव किसी चट्टान की तरह उसका सामना करने के लिए बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। विद्युत अपनी शक्तियों से गौरव की दिल की धड़कनें और सांसों को महसूस कर पा रहा था। अक्सर ऐसे सिचुएशन में प्लेयर्स के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, लेकिन गौरव के साथ ऐसा नहीं था। विद्युत ने गौरव की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अमन की स्पीड का गौरव पर कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर अंकुश ने उसे बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अमन हाई रैंक मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। वो बहुत स्ट्रांग है। देखना, अमन गौरव को इस बार कांटे की टक्कर देगा और जीत भी जाएगा। अंकुश बिना रुके अमन की तारीफ करता चला जा रहा था। उसकी आंखों में अमन के लिए रिस्पेक्ट देखकर विद्युत ने मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कहा। इस बार मैं तुम पर सामने से अटैक नहीं बल्कि पीछे से अटैक करूंगा। अमन मन ही मन बड़बड़ाया। देखते ही देखते वो पलक झपकते ही गौरव के पीछे आकर खड़ा हो गया था और फिर उसने गौरव पर अटैक कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमन वहां कैसे पहुंचा, लेकिन तभी गौरव ने पीछे मुड़कर देखा और अमन के अटैक से बचने के लिए वो 2 कदम पीछे हट गया। उसकी स्पीड भी कुछ कम नहीं थी। अमन गौरव को छू तक नहीं पाया था। इसके बाद गौरव हवा में उड़ते हुए अमन के सीने पर जोरदार किक मारने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर अमन ने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए खुद को गौरव के अटैक से बचा लिया। अब शिवन्या विद्युत की तरफ देखते हुए बोली, तुमने अभी अभी कहा था कि अमन की शैडो स्टेप टेक्निक गौरव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इससे पहले कि विद्युत शिवन्या को कुछ कह पाता, अंकुश ने बेरुखी से कहा, शिवन्या, तुम इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? इसने वो सब यूं ही कह दिया होगा और देखो, इसकी बात सच हो गई। मैं जानता हूं ये अमन को पसंद नहीं करता, इसलिए ये चाहता है कि इस फाइट में गौरव जीत जाए। मैं अमन को पसंद नहीं करता? विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। उसे अंकुश की बातों पर हंसी आ रही थी। सब जानते थे कि कौन किसे नापसंद करता है। विद्युत को मुस्कुराता हुआ देखकर अंकुश अपने पर काबू नहीं कर पाया और विद्युत को घूरते हुए बोला, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है ना? तो ठीक है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक छोटी सी शर्त लगाएं? शर्त? शिवन्या ने कहा। शर्त का नाम सुनकर विद्युत एक्साइटेड हो गया और झट से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों की बातों ने वहां बैठे कई प्लेयर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देवांश, पुलकित, चाहत सब जानते थे कि अमन ने विद्युत को इनविटेशन कार्ड ना देकर वो कार्ड अंकुश को दिया था। इसी वजह से अंकुश अमन की साइड ले रहा था। हम सब एक ही एकेडमी के प्लेयर्स हैं, तुम लोग इस तरह आपस में बहस क्यों कर रहे हो? शर्त लगाने से कुछ नहीं होगा, अचानक चाहत ने कहा। नहीं, अंकुश ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल पड़ चुका था। विद्युत, तुमसे मैं शर्त लगाता हूं कि ये फाइट अमन ही जीतेगा। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हो? अंकुश को अमन पर पूरा भरोसा था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। देख लेना, गौरव ही जीतेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 अटैक्स में, विद्युत बोला। विद्युत की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल सिचुएशन को देखा जाए तो उन दोनों के ही जीतने के 50-50% चांसेस थे। फिर भला विद्युत के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? शाबाश, ये हुई ना बात। जो भी शर्त हारेगा वो घुटने के बल बैठकर सामने वाले से सर झुकाकर माफी मांगेगा। अंकुश ने विद्युत को घूरते हुए देखा और कहा, न जाने उन दोनों में से ये शर्त कौन जीतेगा। क्या इस बार अमन गौरव को हरा देगा? क्या विद्युत